नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी इस क्लास के अंदर। और आज फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में ही। और आज का जो टॉपिक होगा वो आपका संवैधानिक इतिहास को लेकर हम आपके सामने उस टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि संवैधानिक इतिहास की बात करें तो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वहाँ से शुरू होके 1947 के भारत शासन अधिनियम तक वो जो संवैधानिक इतिहास का क्रम है वहाँ तक हमारा चलता है। लेकिन उन सब के अंदर हम जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उनकी बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए जरूरी है। सारे अधिनियमों को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जिन अधिनियमों की बात करेंगे वो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो आज हम जिस अधिनियम की बात करने वाले हैं, जिस एक्ट की बात करने वाले हैं, वो है हमारा 1909 का एक्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। टॉपिक होगा हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। जो एक्ट वाले 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का जो एक्ट है, वहां से परीक्षा के अंदर एक प्रश्न तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो हम अच्छे से समझने की और क्लास के अंदर इसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा परेशान न होना पड़े। तो ये जो टॉपिक है, पहली चीज कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके पहले भी तो कोई एक्ट हुआ होगा। तो इससे पहले का जो एक्ट था हमारा 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो इससे पहले का एक्ट है। तो प्रश्न, पहली चीज याद रखना, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इस एक्ट का जो दूसरा नाम है वो आपका है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इस एक्ट का दूसरा नाम है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा है? तो 1909 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 1909 का। और 1909 के एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। अब ये मार्ले कौन है और ये मिंटो कौन है, ये भी दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो मार्ले है ये हमारे भारत के राज्य सचिव, कौन? भारत के राज्य सचिव थे उस समय। और ये जो मिंटो है वो आपके थे भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। ठीक है, तो इन दोनों का उस समय, मतलब भारत के उस समय वायसराय कौन थे? मिंटो। और उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? मार्ले। इसलिए जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है उसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आई बात समझ में? दूसरी चीज, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया तो क्यों आया, इसके आने के क्या कारण थे, ये क्यों आया? ठीक है, तो ये जो हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इस 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम में जितनी भी कमियां रह गई थी, जो दोष रह गए थे, इन कमियों को, दोषों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर हुआ? अब कमियां क्या रही थी? तो इसके अंदर सदस्य की संख्या कम थी। ठीक है, और उसके अलावा जो सदस्य थे, इन सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही बजट पर बहस करने की अनुमति थी। ठीक है, तो ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके जो प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे हम, प्रमुख प्रावधान कह दो या प्रमुख विशेषता कह दो, तो इन प्रमुख प्रावधान और विशेषताओं के अंतर्गत पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि इनमें जो सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे केंद्रीय परिषद के, इन सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो पहली बार कब मिला था? तो 1909 के। और जो बहस करने, बजट पर बहस करने का भी अधिकार, लेकिन यहाँ पे आपको पूरक प्रश्न याद रखना है मुख्य रूप से, जो पहला प्रावधान। दूसरा,
इनकी जो सदस्य संख्या पहले 16 थी केंद्रीय परिषद की जो संख्या है उस संख्या में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय परिषद के अंदर जो सदस्य की संख्या थी उसमें क्या कर दी गई, वृद्धि। पहले जो सदस्य थे वो हमारे कितने थे, 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 16, और वो संख्या कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाइज चलेंगे, आपको याद रह जाएगा। तीसरा प्रावधान क्या बना इसका, इस अधिनियम का तीसरा प्रावधान। देखो तीसरे प्रावधान के अंदर आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के अंदर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो जो कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उस परिषद के अंदर भारतीयों को शामिल करना, भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एक तो भारत में भी और एक इंग्लैंड की भी, हम दोनों की बात करेंगे। तो इंग्लैंड के अंदर जो भारतीय शामिल हुए थे उनमें कौन कौन व्यक्ति थे, तो इंग्लैंड के अंदर जो परिषद थी उसके अंदर आपको याद रखना है, एक थे हमारे केसी गुप्ता और दूसरे सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्या नाम था, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और इसी वायसराय की कार्य परिषद में भारत के अंदर विधिक सदस्य के रूप में किन्हें शामिल किया गया, तो याद रखना आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधिक सदस्य के रूप में इस कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। और इंग्लैंड के संदर्भ में पूछा आपसे तो दोनों भारतीयों का नाम क्या आ जाएगा, केसी गुप्ता और दूसरे कौन है अपने, सैयद हुसैन बिलग्रामी। यह महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट क्या बनेगा, इसके प्रमुख प्रावधान में चौथा पॉइंट आता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अब प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होता क्या है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमारा 1909 का एक्ट आया उस समय हमारे पास में दो प्रमुख पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस पार्टी और एक थी हमारी मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, और शुरुआत करने में इन्होंने कहा, क्या कहा कि जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो उन्हीं क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उनको जो मत देने वाले होंगे वो भी कौन होंगे, मुस्लिम लोग होंगे। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रमुख जो बात थी वो थी। और दूसरी बात, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत ही इसी के कारण से इन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो की नीति। प्रश्न पूछेगा फूट डालो राज करो की नीति का संबंध कौन से अधिनियम से है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या बात कही गई, फूट डालो राज करो की नीति, किसके संदर्भ में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आई बात समझ में। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए पांचवा पॉइंट में आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत निर्वाचन मंडल पृथक रूप से निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई, किसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है। अब इस निर्वाचक मंडल के बारे में ही एक कथन पूछा जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊं उससे पहले आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, उसका दूसरा नाम क्या हो गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन, भारत के राज्य सचिव, मिंटे कौन, भारत के वायसराय, ठीक है। इन्हीं के नाम के कारण से 1909 का एक्ट आया, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं।
प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इनमें जो सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई केंद्रीय परिषद में, और इन सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का क्या मिला, अधिकार मिला। दूसरा, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इन परिषद में भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन जो इंग्लैंड में स्थित थे उसमें अंदर कौन शामिल थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और भारत के अंदर विधिक सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति पूछे आपको तो क्या देखेंगे हम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय है जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे भारत के अंदर। और ये कौन थे, विधिक सदस्य के रूप में। किस सदस्य के रूप में, विधिक सदस्य के रूप में। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी प्रणाली के तहत इन्होंने एक नीति अपनाई। वो इस नीति का नाम क्या है, फुट डालो राज करो नीति। कौन सी नीति, फुट डालो राज करो नीति। अब इसी के तहत निर्वाचक मंडल का जो है उसका प्रावधान किया गया, अलग से मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अब निर्वाचक मंडल जो है, इस निर्वाचक मंडल के बारे में क्या बात आती है, इस निर्वाचक मंडल के बारे में कथन आता है, वो कथन हम देखते हैं इस निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, इस निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने, किसने, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को एक क्या लिखा, पत्र लिखा। क्या लिखा, पत्र लिखा। और इस पत्र के अंदर लिखा था, क्या लिखा था, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा। किसने कहा था ये, लॉर्ड मिंटो ने। किसको कहा था, लॉर्ड मोरले को। किस बारे में कहा था, प्रथम निर्वाचक मंडल के संदर्भ में। क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर मुस्लिमों के लिए एक प्रावधान आया था और उसमें जो उम्मीदवार खड़ा होगा चुनाव में वो भी वही होगा और मत देने वाले लोग भी उसी के होंगे। इसलिए इसने फुट डालो राज करो नीति और पृथक निर्वाचन मंडल में ये कथन कहा था मिंटो ने। किसने कहा था, मिंटो ने। इसी कारण से इस लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। अब देखिए प्रश्न इनमें से क्या क्या पूछेंगे, ये हमारा एक्ट यहाँ पे खत्म होता है। प्रश्न क्या पूछेंगे, पहला प्रश्न 1909 का भारत परिषद अधिनियम को और हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में। मार्ले कौन थे, तो भारत के राज्य सचिव। मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय। इन्हीं दोनों के कारण से इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों आया था, 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए। उसमें कमियां क्या रहेगी थी, तो उसके अंदर सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इस एक्ट के माध्यम से सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और केंद्रीय परिषद में इनके सदस्य संख्या भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। और केंद्रीय परिषद में इनकी सदस्य संख्या कितनी, 16 से कितनी हो गई, 60 हो गई थी। आई बात समझ में। अगला प्रावधान, इस प्रावधान में आपको याद रखना था कि जो इंग्लैंड स्थित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसके अंदर भारतीय को शामिल किया गया था पहली बार। और भारतीय में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन, हमारे केसी गुप्ता, और दूसरे कौन, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और हमारे भारत के अंदर जो वायसराय है उसके अंदर विधिक सदस्य के रूप में पहले भारतीय कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का संबंध किस अधिनियम से है, तो 1909 के अधिनियम से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का संबंध किससे है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन, लॉर्ड मिंटो। कौन थे, सॉरी मार्ले मिंटो था, तो लॉर्ड मिंटो जो है वो इसके क्या बन गए थे, जनक कहे गए। क्यों कहे गए, क्योंकि इन्होंने इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर कौन सी नीति अपनाई, फुट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। और फुट डालो राज करो नीति में इन्होंने क्या बनाया, पृथक निर्वाचन मंडल बनाया। और इस पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में इन लॉर्ड मिंटो साहब ने लॉर्ड मोरले को पत्र लिखा था। और उस पत्र के अंदर क्या लिखा, उस पत्र के अंदर लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं।
किसके दांत बोरे? नाग के दांत, और इसका फल क्या होगा? भीषण होगा। कुल मिला के फुट डालो राज करो की नीति आई इसके संदर्भ में ये कथन। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के अंतर्गत इस फुट डालो राज करो की नीति को इन्होंने अपनाया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसको नोट कर लेना चाहिए और बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। प्रश्न बहुत सरल पूछते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और एक दे देगा 1892 का एक्ट। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन से, तो आपको याद रखना है इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। कौन कौन से? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आगे भी नेक्स्ट ऐसे ही तरह आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।